प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, जय मसीह की। मैं आपका भाई रमन एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके पास आया हूं, आपसे बातचीत करने के लिए, आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करने के लिए। पिछले दिनों में आपने मेरे जीवन की गवाही सुनी थी और मैं विश्वास करता हूं कि उस गवाही के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे, क्योंकि कैसे मेरे जीवन में प्रभु ने कार्य किया। मैंने आपको बताया कि मैं एक पाप की जिंदगी जी रहा था, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं थी, कोई आनंद नहीं था, कोई शांति नहीं थी। और जिस दिन प्रभु ने मुझे चुन लिया उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। तो आज फिर मैं एक गवाही लेके आया हूँ आपके सामने। वो गवाही जो है वो एक परमेश्वर के चुने हुए दास की है, जो इटली का पास्टर था। वो पिछले दिनों में कोविड-19 की वजह से वो कोरोना वायरस में वो पीड़ित हो चुका था और वो अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में गया हुआ था और वहाँ 2 डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे और उन डॉक्टर्स ने उस पास्टर के चेहरे पे वो खुशी, वो आनंद देखा जो उन्होंने किसी के चेहरे पे नहीं देखा था। क्योंकि वो पास्टर बीमार होने के बाद भी वो कैसे इतना आनंदित था, खुश था, जैसे उसके जीवन में कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो। तो उन्होंने जब ये देखकर वो अचंभित हुए कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने पास्टर से पूछा कि हमने देखा है कि हॉस्पिटल में बहुत से मरीज हैं, सभी डरे हुए हैं, भय में हैं, लेकिन आप इतना आनंदित क्यों हैं? तो उस पास्टर ने उनको बताया कि मैं एक प्रभु का दास हूँ, मैं परमेश्वर का एक चुना हुआ दास हूँ और मुझे मालूम है कि इस धरती के ऊपर मैं हमेशा के लिए नहीं हूँ। इस धरती के ऊपर मेरा घर जो है हमेशा का घर नहीं है। मेरा घर जो है वो स्वर्ग में है, जो हमेशा के लिए मेरे लिए बनाया गया है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पाप जो है वो क्षमा हो चुके हैं। क्योंकि जिस दिन मैंने अपने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था, अपने पापों से मन फिराया था, उसी दिन से मेरे पाप माफ हो चुके हैं। क्योंकि पाप माफ करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन मैंने ग्रहण किया था, उसी दिन से मेरे पाप जो है उसके लहू से धुल चुके हैं। इसलिए आज मैं इन पापों से छुटकारा पा चुका हूँ और मुझे विश्वास है कि जब मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जाऊंगा तो हमेशा का जीवन परमेश्वर के साथ जीऊंगा। तो उन डॉक्टर्स ने उसकी गवाही को सुनकर उन्होंने भी प्रभु को ग्रहण किया और उन डॉक्टर्स ने ही ये गवाही दी। ये गवाही सुनकर मैं भी बहुत आशीषित हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर का जन, परमेश्वर का चुना हुआ जन था। क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन यूहन्ना की अंजील जब हम 15 अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम बहुत सा फल लेके आओ। प्यारे भाई बहनों, उसने प्रभु के लिए वो फल लाया। उसे मालूम था कि कोविड-19 की वजह से और ये कोरोना वायरस जो मुझे इस समय ये वायरस मुझे हो चुका है और हो सकता है मैं इस संसार से जाने वाला हूं, लेकिन उसने फिर भी प्रभु के लिए फल लाना नहीं छोड़ा। उसने प्रभु के लिए फल लाया क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी उन 2 डॉक्टर्स ने कि वो प्रभु का चुना हुआ जन था। यदि इंसान ने परमेश्वर को चुना हो, यदि मैंने परमेश्वर को चुना हो, तो इंसान कभी भी परमेश्वर को छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्योंकि परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी छोड़ नहीं सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जानता हूं कि सचमुच जिसे परमेश्वर चुनता है उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे बीते दिनों में मैंने अपनी गवाही दी कि एक भाई के द्वारा मैंने प्रभु को ग्रहण किया और आज मेरी जिंदगी बदल चुकी है। उसी तरीके से उस पास्टर की वजह से वो डॉक्टरों का जीवन बदल गया। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि हमारे जीवन में हालात कैसे भी हों, परिस्थितियां कैसे भी हों, लेकिन फिर भी हमें प्रभु की गवाही देते रहना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, हमें उस गवाही से शिक्षा लेना चाहिए कि कैसे वो एक बीमार होने की वजह से, एक बीमारी की वजह से भी परेशान हो सकता है, उसके अंदर दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन
जो उसका आनंद, जो शांति, जो धीरज उसके अंदर था, वो पवित्र आत्मा के फल उसके चेहरे से नजर आ रहे थे। उसके चेहरे से नजर आ रहे थे। जो उसके फलों को देखते हुए वो 2 डॉक्टर, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ जन था। मैं विश्वास करता हूं कि आप जितने भी मेरे भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप भी प्रभु के चुने हुए दास हैं। तो भाइयों, हमें इस गवाही से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो, लेकिन प्रभु के लिए गवाही हमें देते रहना चाहिए। चाहे हम कहीं भी हो, चाहे घर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, हर समय हमें प्रभु की गवाही देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि जैसे मेरा जीवन बदल गया, उन डॉक्टरों का जीवन बदल गया, इस गवाही के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन बदल जाए और हमारे प्रभु की महिमा हो, हमारे प्रभु की महिमा होगी और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, अपना जीवन प्रभु को अर्पण करेंगे और अपने पापों से तौबा करेंगे और स्वर्ग में जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन अपने पापों से मन फिराए और परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़े, क्योंकि परमेश्वर किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि मैं किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, बल्कि इससे प्रसन्न हूं कि पापी अपने पापों से मन फिराए और हमेशा का जीवन पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हर समय, हर परिस्थिति में, हर हालातों में हमें तैयार रहना है, रेडी रहना है प्रभु की गवाही देने के लिए। जैसे मैं विश्वास करता हूं कि जब आप ये वीडियो देखेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद आप हमेशा गवाही देने के लिए तैयार रहेंगे और आपकी गवाही के द्वारा बहुत सी आत्माएं जीती जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। तो प्यारे भाई बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु आपको आशीष करें। खुदा बाप, मेरे परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से मैं आपके चरणों में आता हूं प्रभु जी। जो प्रभु आपके पवित्र जन की गवाही के द्वारा प्रभु हम आशीषित हुए हैं प्रभु जी, कैसे उसने प्रभु 2 आत्माओं को जीता, हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप भी हमें ऐसी हिम्मत, ऐसा बल, ताकि हम भी हर हालात, हर परिस्थिति में हम आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है प्रभु जी, आप इन्हें प्रभु अपने पाक रूह से भर दीजिए, ताकि ये भी प्रभु आपके लिए फल लेके आए और बहुत सी आत्माओं को जीतने पाए प्रभु जी। इन सभी को आशीषित कीजिए प्रभु जी। अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ और वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को भी आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह।